बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कर रहा हूं। कोरोला एक्सएलआई जीएलआई 2009 मॉडल वाली की रिस्टोरेशन शुरू की हुई थी और लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था इसके अंदर पुटीनें वगैरह अप्लाई की थी और इसकी डेंटिंग करवाई थी बाहर से किसी डेंटर से। और डेंटिंग करवाने के बाद पुटीनें वगैरह मैंने शुरू की हैं इसकी, और इसका फ्रंट बम्पर वगैरह कुछ डिसअसेंबलिंग की हुई है। उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसको खोलना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या वजूहात होती हैं। मेनली जो चीज़ होती है वो फ्रंट बम्पर इसका होता है। बैक बम्पर आप देखें, बैक बम्पर मैंने नहीं खोला हुआ इसका। बैक बम्पर में क्या होता है, सिर्फ ये दो लाइटें होती हैं, इनको आपने उतारना होता है बैक साइड से। डिक्की को आपने डिसअसेंबल कर लेना है, इसमें सारे गोले मोनोग्राम हर चीज़ आपने खोल लेनी है, इसकी नंबर प्लेट वगैरह, और ये दो लाइटें आपने उतार लेनी है। बैक बम्पर एज इट इज़ आपका लगा रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो दो रिफ्लेक्टर इसके लगे होते हैं नीचे, उन दोनों को आपने खोल लेना है। ये दोनों रिफ्लेक्टर मैंने उतार दिए हैं, ये आप देख लें नीचे से इस तरह का होता है ये, ठीक हो गया। बैक बम्पर में क्यों नहीं खोलना होता है, इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं होती है। पेंट हमने सीधा इसको ऐसे रख के मारना है और इसने पेंट हो जाना है। सिर्फ बचाने वाली चीज़ ये होती है कि तो टायरों के ऊपर पेंट ना आए, और यहाँ पे जो अंदर ये लगी हुई है इसकी शील्डें, मड फ्लैप्स वगैरह लगे हुए हैं इनको, हाँ ये चिकड़ पैड जो होता है, मड फ्लैप कीचड़ पैड जो होता है, इसको खोल लिया है। इसको खोलना इस वजह से ज़रूरी है कि एक्सएलआई में ये आता है ब्लैक कलर का, इसको ब्लैक ही रहने देना और ये ब्लैक ही अच्छा लगता है। जीएलआई में इसको वाइट कलर में कर देते हैं, और लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल ब्लैक ही रखना है। इसको मैंने इस वजह से खोल लिया है क्योंकि इसकी पैकिंग करना बड़ा, फिर वो सफाई नहीं आती है। अगर मैं इसको टेप लगा के कवर करूँगा यहाँ से, फिर भी पेंट हल्का सा जाएगा और सफाई नहीं आएगी। बेहतर है कि इसको आप खोल लें। और अब दूसरी चीज़ जो होती है, ये जो शील्डें होती हैं इसकी, इनको खोलना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं बैक शील्डों को नहीं खोल रहा। इनकी अगर आपने नहीं खोलना इनको पेंट करने से पहले, तो इनको पैकिंग अच्छी तरह देनी है आपने, कि पेंट जब आप इस साइड से ऐसे शावर मारेंगे बम्पर के ऊपर, तो पेंट आपका यहाँ पर लाजमी जाएगा और यहाँ पर आपने जाने से उसको रोकना है। वो कैसे रोकना है, आपने इसको अच्छी तरह अखबार लगा के यहाँ से पैकिंग देने, ये ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं बैक बम्पर के ऊपर। बैक बम्पर बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग में ला के इसको लगे लगाए को पेंट करना है। उसके बाद जो इसके ये गोले होते हैं, यहाँ पे गोले लगे होते हैं, इनको खोल लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे टेप लगाते हैं, टेप लगाने के बाद जब आप इसको पेंट करेंगे तो हल्का सा पेंट उस गोले के ऊपर जाएगा, और उसकी सफाई आप जितनी मर्ज़ी कर लें वो सफाई होती नहीं है उसकी। और इसी तरह ये हैंडल के जो ये रपटे होती हैं, इनको भी खोल लेना ज़रूरी होता है। खोल के एक दफ़ा आप देख लें, अगर आप लगे लगाए को पेंट कर लें तो भी सही है, लेकिन अगर खोल के करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब आ जाते हैं अगली साइड पे। यहाँ से ये शीशा उतार लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि शीशे के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि वो उस साइड पे शीशा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने ये जो इसका लॉक का ये पीस होता है, आपने इसको आपने बाहर निकाल के रख देना है, क्योंकि अगर आप इसको लगे लगे को पेंट करेंगे ऐसे, तो इसके ऊपर पेंट जाएगा। जैसे ये पहले गया हुआ तो ये बहुत बुरा लगेगा। इसको मैं दोबारा साफ़ करूँगा और इसको साइड पे रख दूँगा। पेंट कंप्लीट होने के बाद इसकी फिटिंग करूँगा, ताकि ये पेंट ऊपर से इसके ऊपर साफ़ करके फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, जिसको गार्निशिंग कहते हैं गाड़ी की, वो अच्छी होनी चाहिए। ये गोले हैं इसके जो यहाँ पे लगे होते हैं सारे, ये सारे खोल के मैंने रख दिए हैं, क्योंकि इनके ऊपर जब पेंट जाएगा तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये देखें, ये हल्का सा पेंट पहले भी जब किया हुआ है इसको, तो यहाँ पे गया हुआ है पेंट, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ फिर उतरता है, फिर वो बहुत टाइम लेता है, लेकिन वो बहुत बुरा लगता है। इस वजह से ये खोलना इसको ज़रूरी है, और खोल के आप पेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। शीशा मैं आपको उस साइड से दिखाता हूँ, शीशा खोलना क्यों ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ से फ्रंट वाली साइड पर अगर आप आ जाते हैं तो फ्रंट से शील्डें उतारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जब मेरी वीडियो देखी थी होंडा सिटी का जो प्रोजेक्ट किया था, उसमें जिसने उसको पेंट किया था उसने शील्डों को भी वाइट पेंट मारा हुआ था, मतलब शावर लगा हुआ था, और मुझे शील्डों को दोबारा से ब्लैक पेंट करना पड़ गया, तो सिर्फ उसकी गार्निशिंग अच्छी लेके आने के लिए। तो वही चीज़ें होती हैं जिसकी लुक आती है। फिर इसका बम्पर खोलना क्यों ज़रूरी है, इधर से मैंने इसकी ग्रिल वगैरह भी खोल दी है, बम्पर पे बाद में आपको बताता हूँ। इसकी ग्रिल वगैरह खोलने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे सफाइयाँ अच्छी हो जाएं गाड़ी की। ये इसके ऊपर एक जैसे होंडा रिबॉन के अंदर आता है लोहे का एक कवर लगा होता है, वो इसका लगा होता है, जैसे ये पड़ा हुआ है। ये खोल के मैंने रख दिया है, ठीक है। और इसकी वाइपर वाली मोटर भी मैंने उतार ली है, ठीक हो गया। और ये इसकी प्लास्टिक की ग्रिल भी खोल ली है। इस प्लास्टिक ग्रिल को जैसे लास्ट टाइम होंडा सिटी में मैंने किया था, मैट ब्लैक में किया था इसको पेंट, इसको भी मैट ब्लैक में ही पेंट करना है। इसका ये रबड़ का गोला उतार लेना है, ये गोला उतार के इसको पेंट करके फिर इसी ग्रिल को वापस फिट करना है, और इसकी फिटमेंट भी प्रॉपर बिठानी थी अपनी जगह पे। ये ग्रिल काफ़ी उखड़ी हुई थी, और इसी तरह इसको भी साफ़ सूफ करना है। ये ग्रिल के नीचे आ जाएगी, ये विजिबल नहीं होती है। इसको उतारने का मकसद ये था कि इसके ड्रेन वगैरह चेक किए जाए। होंडा सिटी के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ये इसके ड्रेन होते हैं,
होंडा सिटी के अंदर भी यहाँ पे ऐसे ड्रेन होता है, यहाँ पे जब गंद जमा हो जाता है, ये सुराख जब ऐसे बंद हो जाता है, पत्ते आ जाते हैं, मिट्टी आ जाती है, तो पानी यहाँ पे खड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये सारा पीस यहाँ से गल जाता है। इसलिए इसको खोलना ज़रूरी था कि ये ड्रेन इसका चेक हो जाए, ये ड्रेन इसके दोनों ठीक है, दोनों साइड से ये खोलना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद इसकी सफाइयाँ, जो कि बिलालगंज वाला इंजन क्लीनर केमिकल होता है, उसके साथ ये सारा यहाँ से मोबाइल वगैरह साफ़ करना है, ये पीछे से सारा इसको साफ़ करना है पेंट होने के बाद। इस वजह से इसको खोलना ज़रूरी है। इस तरह इसके होते, ये सारे होदे इसके साफ़ करने हैं, ये जितनी मिट्टी यहाँ पे लगी हुई है सबको साफ़ करना है, इंजन बे को प्रॉपर क्लीन करना है एक दफ़ा, इस वजह से इसको खोला है। और जो फ्रंट बम्पर होता है उसके ऊपर आते हैं। एक दफ़ा आपको बम्पर के अंदर दिखाता हूँ, बहुत बरीकी वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ्रंट बम्पर हमेशा खुल के ही पेंट होता है, और स्पेशली इस गाड़ी के अंदर तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको खोल लेना बेहतर है। अब वो ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं? सबसे पहले बम्पर के नीचे यहाँ पे ये ग्रिल लगी होती है, इसका कलर होता है ब्लैक। जब हम लगे लगाए बम्पर को पेंट करते हैं ग्रिल को खोले बगैर, तो ग्रिल के ऊपर भी वाइट पेंट आ जाता है, बहुत बुरा लगता है। दूसरी चीज़, इसके जो फोग लाइटों के कवर होते हैं ये होते हैं ब्लैक कलर में। अब जिसने इसको पेंट किया है उसने इसको उतारा नहीं है, उसने सीधा रख के इसको वाइट पेंट मार दिया कि बजाय इतनी पैकिंग करेंगे उतारेंगे तो इसको वाइट ही कर दो, जान छुड़ाओ। इसको इस वजह से उतार के अब इसको मुझे दोबारा से ब्लैक करना पड़ेगा, इसको भी ब्लैक करना है, इसको भी ब्लैक करना है। ये ब्लैक सामान सारा मैंने लैदा किया है। फिर ये इसकी ग्रिल होती है, इस ग्रिल के ऊपर इसके ये गोले लगे होते हैं, ये ऐसे करके गोला इसका लगा होता है इसके ऊपर, ठीक है। जब हम लगी लगाई गाड़ी में पेंट कर रहे होते हैं बम्पर लगे को, तो ये ऐसे होता है, ये सारे इसके गोले ऐसे लगे होते हैं। अब बम्पर लगे में जब हम पेंट कर रहे हैं तो हम कभी भी इतनी पैकिंग नहीं कर सकते हैं कि हम ये पीछे से ग्रिल को बचा सकें। ये ग्रिल होती है ब्लैक कलर की, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इस गोले के पेंट करने के साथ साथ पीछे से ग्रिल भी सारी वाइट हो जाती है। इतना बुरा लगता है वो चीज़, इतनी बुरी लगती है। इस वजह से उस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ये गोले इसके उतार लिए हैं ग्रिल के ऊपर से। इन गोलों को वाइट पेंट होगा, ये 3 पीस होते हैं, ये देखें तीनों पीस पड़े हुए हैं, 1 2 और ये तीनों पीस अलहदा कर लिए, ये इसकी ग्रिल अलहदा कर ली। इसको मैंने ब्लैक पेंट करना है, ये देखें जिसने पहले किया उसने सारा इसको वाइट किया हुआ है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। और इसको सारी को ब्लैक करेंगे। उसके बाद ये दूसरी फोग लाइट का कवर है, इसको भी ब्लैक करेंगे, इसको भी उसमें सीधा रख के पेंटर ने पेंट मारा, क्योंकि इसकी हम कितनी को पैकिंग कर लेंगे इस चीज़ को बचाने के लिए। इसके बाद ये इसकी मोनोग्राम की पीछे बेस होती है, इस बेस को फिनिशिंग में लाने के लिए पहले धोना है, धोने के बाद इसको मैट ब्लैक पेंट करना है ताकि इसकी गार्निशिंग अच्छी हो सके। अब जब हम बम्पर लगा होगा, लगे लगाए बम्पर में पेंट कर रहे हैं, तो हम इसको कभी भी पैकिंग इतनी नहीं कर सकते कि मोनोग्राम को बचाएं। हम पूरी ये मोनोग्राम के राउंड में टेप करके इसको पैक कर देंगे, और इसकी बेस को हम ब्लैक पेंट नहीं लगा सकते लगे लगाए। इस वजह से इसको खोल के डिसअसेंबल करके हर चीज़ को लहदा पेंट करना है। ये हो गया सारा ब्लैक सामान, इसको मैंने सारे को लहदा कर दिया। ये सारे को मैट ब्लैक होना है, फिनिश वाला ब्लैक नहीं होना, मैट ब्लैक, जो मैंने आपको लास्ट टाइम होंडा सिटी में ग्रिल करके दिखाई थी वही वाला। उसके बाद ये आ गया है इसका मोनोग्राम। इस मोनोग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इसके काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हुई है। इसको साफ़ करने के लिए 1000 नंबर का सैंड पेपर या 2000 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ मैंने आपको जैसे दिखाया था, इसी कोरोला के अंदर मैंने लाइटों के ऊपर जो रिंग लगे होते हैं क्रोम वाले, उनको पिछली वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया था। 2-3 वीडियो अगर आप पीछे जाएँ मेरे चैनल के ऊपर तो वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है, उसको मैंने 2000 नंबर के पेपर से साफ़ किया था। तो इसी तरह यही गोला जो क्रोम का मोनोग्राम है, क्रोम, ये सारा 2000 नंबर का पेपर मार के पानी के साथ गीला सैंडिंग करनी पड़ेगी। ये जितना इसके ऊपर पेंट आया हुआ है, पहले किसी ने लगाया पेंट किया इसको बम्पर फिटिंग के समेत ही, तो ये देखें सारा मोनोग्राम के ऊपर पेंट आया हुआ है। ये देखें आप, इसको सारा 2000 नंबर का पेपर लगा के इस पेंट को सारे को उतारना पड़ेगा। ये देखें ये पेंट उतर रहा है इसके ऊपर से। उसके बाद मेन चीज़ ये आ जाता है इसका असल बम्पर। अब आपको बम्पर दिखाता हूँ, ये देखें ये फ्रंट इसकी फिटिंग है सारी, और ये बम्पर हो जाता है इस तरह। अब ये बम्पर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमने वाइट ना करना हो, ये पूरा बम्पर अब वाइट होगा, पूरा बम्पर। इसलिए इसको खोल लिया, खोल के इसको धो के 320 नंबर का पेपर मार के इसको वाइट पेंट करेंगे, जिसके साथ इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और गार्निशिंग बहुत अच्छी होगी। और इसके पीछे जब वो ब्लैक वाली ये बड़ी ग्रिल लगेगी, ये ग्रिल जो पड़ी हुई है, इसको जब मैट ब्लैक करेंगे, ये पीछे से ऐसे आके इसमें फिट होगी ये ग्रिल ब्लैक कलर में, तो बहुत अच्छी लगेगी। अभी आप देखें कि ये इस तरह फिट होनी है, और नीचे सारी उसकी किनारियाँ सारी वाइट पेंट उसके ऊपर लगा हुआ है, कितना बुरा लग रहा है। और उसके ऊपर जब ये वाइट गोले लगेंगे इस तरह करके, यहाँ पे ये सारे वाइट कलर में, पीछे से ब्लैक बेस होगी, तो वो बहुत अच्छी लुक देगा। और इसी तरह जो मोनोग्राम की पीछे बेस होती है उसको जब मैट ब्लैक किया होगा तो वो भी
बहुत प्यारी लुक आएगी इसके अंदर। इस वजह से इस बम्पर को खोला है, इसके ऊपर बहुत मेहनत होनी है इस काम के ऊपर। अगर लगा लगाया पेंट किया जाए तो बहुत आसानी रहती है, सीधा सीधा शावर मारा जाता है, लेकिन हम कभी कवरिंग नहीं उसकी कर सकते हैं, पेंट से बचा नहीं सकते हैं उसको। पेंट इस ग्रिल के ऊपर भी जाएगा, इस ग्रिल के ऊपर भी जाएगा, उसको भी वाइट कर देंगे, इसको भी वाइट कर देंगे, तो बिल्कुल बम्पर अजीबो गरीब शक्ल में आ जाएगा। फिर इसका एक और चीज़ है, इसके शीशे आपको दिखाता हूँ कि शीशे उतारना क्यों ज़रूरी है। एक तो ये टिक्की यहाँ से उतार ली जाती है, इसको अगर मैं लगा लगाया पेंट करूँगा तो इसको मैं पैकिंग ऐसे टेप की लगाऊंगा, साइड पे पैक करूँगा, लेकिन फिर भी टिक्की पे पेंट जाएगा शावर के दौरान और वो बहुत बुरा लगेगा, उसकी सफाई नहीं हो सकती। बेहतर है कि आप इस टिक्की को खींच के उतार लें, यहाँ से इसका शीशा भी उतार लें। अब शीशा क्यों उतारा जी, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये इसको अलग से वाइट पेंट लगेगा और शीशे के अंदर ये जो पीछे इसके कवर होते हैं वाइट, इनको हमने वाइट ही रखना है। अब हम जब शीशा लगाया इनको पेंट करेंगे तो इसके अंदर जो इंडिकेटर लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ है, इसके ऊपर सारा वाइट पेंट आएगा। जितनी मर्ज़ी पैकिंग कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, थोड़ा बहुत पेंट आएगा ही आएगा। इस वजह से बेहतर है कि इन चीज़ों को खोल के पेंट किया जाए। और शीशा जो है इसके इन चीज़ों के अलावा बाकी सारा शीशा ब्लैक है। अब ये देखें, जिसने पहले पेंट किया, ये शीशे की किनारियों के ऊपर वाइट पेंट आया हुआ है, उसने शीशा लगाया पेंट किया। इस चीज़ को, शीशे की पीछे वाली बेस को पेंट करने के लिए उसने इसके ऊपर पैकिंग की है, उसके बावजूद पैकिंग सही नहीं हुई है और सारा पेंट शीशे की किनारियों पे आ गया है। इस चीज़ों को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए गाड़ी को डिसअसेंबल करना ही पड़ता है, इन चीज़ों को खोलना पड़ता है। अगर लगाया करूँगा तो सफाई नहीं आएगी, गार्निशिंग अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से इन शीशों को साइड पर रख दिया है। अब ये जो पेंट रिमूव करना है, ये 2000 नंबर का पेपर यहाँ पे सारा लगेगा, उससे ये सारा पेंट रिमूव होगा। या दूसरा तरीका इसका ये है कि कपड़े के ऊपर थिनर लगा के उसके साथ ये सारा पेंट रिमूव किया जा सकता है। ये हो गया। और ये सारे इसके लॉक्स वगैरह खुले पड़े हुए हैं, ये भी खोल दिए हैं ताकि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से पेंट किया जा सके। अब आप ये देखें, इसके अंदर हर चीज़, अगर पेंट उड़ेगा भी, यहाँ पे जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा, उसको हम इजीली पेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा ज़्यादा पेंट का। यहाँ पे पैकिंग लग जाएगी, यहाँ पे सारा इस एरिया में अखबार आ जाएगी सारी इस एरिया में, और ये जो चीज़ होगी सारी को वाइट पेंट लग जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और ये जो पीछे, अगर हम इसके अंदर पीछे से पैकिंग नहीं करेंगे, वो ज़रूरी है, फिर यहाँ से पेंट उड़ के जाएगा पीछे, और पीछे सारा डैशबोर्ड है, उसके ऊपर सारा पेंट गिरेगा जाके। इस चीज़ के, इस सुराखों के पीछे हमें अखबार रखनी पड़ेगी, पीछे वाली साइड से, मतलब दरवाज़ा खोलेंगे इस तरह, और यहाँ से पूरी हम इसमें अखबार की पैकिंग लगा देंगे यहाँ पीछे वाली साइड से, ताकि पेंट इसके डैशबोर्ड तक ना आए। फिर उसके अलावा इस दरवाजे को देख लेते हैं, इसका भी गोला नहीं उतारा, ये देखेंगे गोला लगा हुआ है। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको उतारे बगैर पेंट करूँगा तो मैं कितनी पैकिंग कर लूँगा, टेप लगाऊंगा यहाँ पे सारी रख के। उसके बावजूद अगर आप गौर करें तो ये नीचे सारा वाइट पेंट आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी जितनी मर्ज़ी हमने पैकिंग रख ली है, जिसने पहले इसको पेंट किया, किनारी पे नीचे नीचे वाइट पेंट लगा हुआ है सारा। इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता, जितनी मर्ज़ी हम पैकिंग कर लें। तो इसलिए इस गोले को मैंने उतारना ही बेहतर समझा है। और सारी सफाइयाँ वगैरह गाड़ी की अच्छी आ जाती हैं, अंदर से सारी पोशियाँ वगैरह भी खोल दी हैं गाड़ी की। उससे ये होता है कि कोई, मतलब कोई छोटा मोटा काम है, लॉक्स वगैरह की एडजस्टमेंट है, वो सारा साथ ही हो जाता है। और फिर अगर हम इस साइड पे आते हैं, इस साइड से डिक्की के सारे गोले वगैरह खोल दिए हुए हैं। इसके ऊपर क्रोम गोला लगा हुआ था, उसको भी उतार दिया, मोनोग्राम उतार दिया। पूरी डिक्की को प्रॉपर पेंट करूँगा, क्योंकि अगर हम लगी लगाई पेंट करते हैं, यहाँ पे जो गोला लगा होता है, उसके बाद ये पेंट सारा इस लॉक के ऊपर भी आता है, ये सारा पेंट इसके ऊपर आया।